दूसरा कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय और उसका 7 पद हम लोग देखेंगे। और यहाँ पर कुछ ऐसा लिखा हुआ है, दूसरा कुरिन्थियों 9वां अध्याय और 7 पद में से लिखा हुआ है, हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़ कुड़ के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम रखता है। अक्सर लोग कहते हैं कि दान के विषय में भाई हम इससे दूर रहते हैं और हम इसको नहीं मानते क्योंकि परमेश्वर की ओर से ये नहीं है। बहुत से लोग ऐसा कहते हैं, आप में से बहुत से लोग हैं जो दान को शायद ऐसा समझते हैं कि नहीं, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, परमेश्वर ने इसको नहीं ठहराया, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हम चाहे दें चाहे ना दें। पर बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है, हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा क्या करे, दान करे। और कैसे? हर्ष के साथ और आनंद संग दान करें। पहली चीज, अब मैं कुछ आपको पुराने में लेके चलता हूं, जहां पर अगर आप देखें उत्पत्ति के अध्याय में, उत्पत्ति उसका 4था अध्याय, और इसमें कैन और हाबिल के विषय में बहुत अच्छी बात लिखी हुई है और मैं चाहता हूं इसको सुनिए। ऐसा लिखा हुआ है कि फिर उसने, 4था अध्याय 2 पद उत्पत्ति, फिर उसने उसके भाई हाबिल को भी जन्म दिया। हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया, परंतु कैन भूमि पर खेती करने वाला किसान बना। कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट लेके आया। बाइबल लिखा है कुछ भेंट, यानी कि वो परमेश्वर के पास गया तो, पर कुछ लेके गया। अक्सर मालूम है हम ये कुछ लेके जाते हैं या थोड़ा बोला, अक्सर आप बहुत से लोग कहते हैं कि हम एंड में देंगे, हमसे बचत नहीं होती है या बचता नहीं है। हम क्या बताएं पादरी साहब, हम कमाते तो हैं पर बचता नहीं है, इसलिए हम खुदा के घर में दे नहीं पाते हैं। क्या खुदा को आप बचा हुआ देना चाहते हैं? आज मैं आपसे पूछता हूं, क्या खुदा आपका बचा हुआ चाहता है? नहीं मेरे प्रियो, ऐसा नहीं है। आप सोच के देखिए, आप किसी शादी में जाएं, फंक्शन में, बढ़िया कोट पैंट सूट में जाएं, अच्छे से ड्रेसअप होकर अपने फैमिली के साथ, और आपसे कहा जाए आप बैठिए, अभी मेन लोग खाना खा रहे हैं, जब कुछ बचेगा फिर हम आपको दावत देंगे, या तब आप खाना खा सकते हैं। या आपके घर में सोचिए, अगर आप ही से कहा जाए, इनफैक्ट आप गृहिणी, अगर आपसे कहा जाए कि खाना बना लो और जब कुछ बचेगा तब फिर तुम खाना खाना, आपको थोड़ा सा ऑड लगेगा, है ना। और ये सबके साथ है कि अगर आप कहीं पर हैं और आपको बोला जाए कि आप अभी वेट करिए, बाद में आप आइएगा, बाद में हम आपको बुला लेंगे, आपको भी खराब लगता है। बहुत से लोग इंटरव्यू देने जाते हैं, बहुत सी जगह जाते हैं, तो हर कोई चाहता है पहले हमारा हो जाए। आप विंडो लाइन पे खड़े हो तब सोचते हैं कि यार हमारा नाम पहले आ जाए, हम पहले किस चीज को हासिल कर लें। अब आप सोच के देखिए, जब परमेश्वर की देने की बारी आती है तो मालूम क्या करते हैं, हम अपना बचा कुचा, पहले अपनी जरूरतें का सामान, पहले अपना सारा रेंट पे कर देना, सारा जो भी बिजली का बिल है, दूध का है, सारा देना, जो भी आपकी EMI वगैरह जाती है, सब जब देने के बाद जब पैसा बचता है, फिर हम प्लान करते हैं इसको कुछ लिफाफे में रख के खुदा घर में डाल देंगे, ये परमेश्वर के लिए। और वो बहुत से लोग तो ऐसा कहते हैं कि भैया क्या बताएं, हमारी कमाई से बचता ही नहीं है, हमने बहुत कोशिश करते हैं, बचता नहीं है। पर मैं आज कहना मांगता हूं कि क्या आप ये कैन वाला काम कर रहे हैं, जो कैन ने कुछ अपने भूमि पर खेती करने वाला, ना सिर्फ वो किसान बना, लिखा है कि वो यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट लेके आया। ये बात या गौर करने की है कि वो आया तो, पर कुछ लेके आया, वो बचा कुचा जो कुछ, ठीक है थोड़ा बहुत मैं खुदा के पास लेके जाऊंगा। पर यहीं पर उसका भाई है और लिखा है हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने के ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया। यानी कि हम अगर देखें तो हाबिल ने क्या किया, अपने हर एक जानवरों के पहलौटे, यानी कि सबसे पहला भाग वो परमेश्वर को दे रहा है। हालेलुया। उसने वो बचा हुआ नहीं दिया है। कैन ने क्या किया, उसकी फसल हुई, खेती हुई, जो कुछ भी हुआ, उसने उसमें से कुछ भाग दिया। पर हाबिल ने क्या किया, हर एक चीजों का, अपने भेड़ बकरियों का पहलौटे बच्चे को भेंट चढ़ाने के लिए क्या है। बात यह है कि आप जब सबसे पहला, यानी कि ये आपका और आपके परमेश्वर के रिश्ते को दर्शाता है। बहुत से लोग कहते हैं कि हम दशवांश नहीं देते या हम भेंट देते नहीं, जब हमारा दिल करता है या जब हमारी बचत होती है हम तब देते हैं। मैं बहुत से लोग से अक्सर मैंने ये सवाल, मेरी जब बात होती है तो उनका एक सवाल होता है कि भैया हमारे पास कुछ बचता ही नहीं है, खुदा घर को देने के लिए हम कैसे निकालें, कैसे दे पाएं। मैं उनसे एक बात कहता हूं, अगर आपकी सैलरी 10,000 भी है तो अगर आप ये सोचें कि क्या मेरी सैलरी 9,000 मुझे मिल रही है, मुझे 9,000 मिल रहा है, तो आप उसमें अपने चीजों को आप कर सकते हैं। पर क्योंकि होता क्या है, जब कभी आपकी सैलरी 10,000 होगी वो भी आपके लिए पूरा नहीं होगा, आपकी जब 15 होगी वो भी पूरी नहीं होगी, आपकी वो 18 होगी तभी पूरी नहीं होगी, क्योंकि आपके
जैसे जैसे सैलरी बढ़ जाएगी वैसे वैसे आपकी जरूरतें, आपके खर्चे बढ़ते जाएंगे। और मैं आपको सच बताऊं, अगर आपके अकाउंट में भी पैसा नहीं है तो कोई बात नहीं, जैसे ही आपके अकाउंट में अगर 5 लाख रुपए भी आ जाएगा ना, फौरन आपकी जरूरतें अपने आप ऑटोमेटिक पैदा हो जाएंगी। ये भी ले लें, ये भी ले लें, अभी तक कुछ नहीं तो कुछ नहीं है ना, पर जैसे ही पैसा आएगा तो आप सोचेंगे मैं सब कुछ कर लूं। मैं एक जवान के विषय में जानता हूं जो खुदा के संग फेथफुल था, बहुत ईमानदार था, सब चीजों में फेथफुल था, और वो जब कमाई करता था तो अपनी कमाई का दशमांश दिया करता था, बिल्कुल ईमानदारी के साथ। पर एक दिन जब उसका एक समय के बाद उसका हिस्सा लगा और एक उसको खेत का बड़ा भाग उसको मिला, और जब उसने उसको बेचा तो वो करीब 40-50 लाख से अधिक का बिका। तो मालूम क्या हुआ, अब जब उसको ये समझा यार 40 लाख का मेरा खेत बिका है, तो 40 लाख का जो दशमांश हुआ वो 4 लाख हुआ। तो वहां पे उसकी नीयत मालूम क्या हुआ, डोल गई। यार 4 लाख कैसे देंगे, 4 लाख तो बड़ा मुश्किल होगा, इस 4 लाख में तो मैं बहुत कुछ खरीद सकता हूँ, मैं बहुत कुछ अपडेट कर सकता हूँ, अपने घर के बहुत से सामान को नया ले सकता हूँ, और 4 लाख से दे दूंगा तो मुश्किल होगा। मालूम है, वो कुछ समय के लिए खुदा के घर से दूर चला गया, उसने खुदा के घर को ही छोड़ दिया। रीजन मालूम क्या था, क्योंकि उसको वो 4 लाख बड़े ज्यादा हट रहे थे। अभी वो जब 6,000 का नौकर था ना, तो वो 600 रुपए इजिली निकाल पा रहा था खुदा घर के लिए, और बड़ी खुशी खुशी। पर जब उसको 40 लाख उसको एकदम से उसके अकाउंट में आ गए, तो उसको 4 लाख देना बड़ा मुश्किल हो गया। ऐसे ही कई बार मालूम क्या होता है मेरे प्रियो, हमारे लिए कई बार छोटे मोटे अकाउंट में निकालना बड़ा आसान होता है, पर जब बड़ा अमाउंट की बारी आती है तो लगता है यार नहीं, इतना ज्यादा अमाउंट खुदा के राज के लिए नहीं, एक काम करते थोड़ा सा बो देते हैं, फिर बाद में देखेंगे। या बहुत से लोग अक्सर मालूम क्या करते हैं, सब काम कर लेते हैं, उसके बाद परमेश्वर के राज्य के लिए निकालते हैं। मैं कहता हूं पहले खुदा के लिए, क्योंकि वो उस परमेश्वर को बेस्ट देना है। अच्छा आप बताइए, बाइबल में 2 आयतें बहुत मुख्य हैं। पहली आयत है प्रेम, और दूसरी है विश्वास। इसके ऊपर सब कुछ आधारित, अगर आप गौर करें तो प्रेम के ऊपर आधारित है। प्रेम बाइबल का निचोड़ है, विश्वास बाइबल का निचोड़ है। विश्वास से हम देखते हैं विश्वास से ऐसा हुआ, विश्वास से ऐसा हुआ, विश्वास से नूह ने एक जहाज को बनाया, सब चीज चल रही है। और प्रेम क्या दर्शाता है कि जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो बाइबल कहती है उसको दर्शाना है। क्योंकि आप कहिए हम प्रेम तो बहुत करते हैं पर हम जाहिर नहीं करते हैं, तो जाहिर करना पड़ेगा। आप बोलेंगे देखो ऐसा है, अपनी पत्नी के पास आप जाइए, सैलरी आपके पास रखिए, देखो बोले प्यार तो बहुत करते हैं पर हमसे सैलरी मत पूछना। सैलरी गई का आप बोलिए अरे ऐसा है, जब प्यार करते हो तो बताओ भाई सैलरी कहाँ है, तुम्हारी सैलरी कितनी, तुम काम करते हो, देखो कुछ पूछो मत, हमसे कुछ पूछना नहीं है ना। हम प्यार बहुत तुमसे करते हैं पर हमसे कुछ पूछो नहीं, तो आपको कैसा लगेगा। आप सोच के देखिए बाइबल के अनुसार कि हम जब परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो बाइबल कहती है कि अब उस प्रेम को हमें शो करना है। विश्वास किसके बिना अधूरा है, कर्म बिना अधूरा है। तो आप विश्वास अगर करते हैं और आप कर्म नहीं करें तो वो भी अधूरा है। और अगर आप प्रेम की ये बात कर रहे हैं और अगर प्रेम आप शो नहीं कर रहे हैं तो वो भी अधूरा। अरे हमारे भारत में तो आपको मालूम है एक सबसे बड़ा अजूबा है जिसको कहते हैं ताजमहल। दुनिया के 7 अजूबों में से एक है जिसको पूरी दुनिया देखने आती है। शायद आप देखने नहीं गए क्योंकि आपको लगता है यार भारत में तो है, जब दिल करेगा देख लेंगे। इनफैक्ट आगरा वाले तो ऐसे बहुत से लोग हैं जिनसे मैं मिला, मैंने पूछा कभी आपने जो वहाँ पे लाइन से वो पेठा बेचते हैं आगरा में, मैंने पूछा सर आप इतने समय से पेठा बेच रहे हैं, आपकी पुश्ते यहाँ पे पेठा लगाती हैं, कुछ ना पंछी पेठा बहुत फेमस है। मैंने अगर उनके ऑनर से पूछा, बोले हमारे बाप दादाओं का बिजनेस है। मैंने कहा सर कभी वो सामने 300 मीटर की दूरी पे ताजमहल कभी देखने गए आप? बोले सर यही तो एक समस्या है, दूर दूर से लोग देखने आते हैं पूरी दुनिया से और हम पास वाले मालूम क्यों नहीं जा पाते हैं। हमें लगता है यार घर ही में यहीं पे तो है, जब दिल करेगा चले जाएंगे। और बोले आज मैं 42 साल का हो गया पर मैं आज तक ताजमहल के अंदर जा ही नहीं पाया। तो आप प्रेम करते हैं, आपको शो करना पड़ेगा। भाई शाहजहां ने प्रेम किया मुमताज से तो उसके लिए ताजमहल खड़ा कर दिया, बताया कि मैं कितना प्रेम करता हूं। जब आप प्रेम करते हैं तो आपको शो करना पड़ेगा, सिर्फ लफ्जों से नहीं है। और बाइबल कहती है कि यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञा को मानो। अगर प्रेम करते हो तो आज्ञा को मानो। और यीशु मसीह ने शिमोन से क्या कहा कि काम कर, मछली तू जाके एक उसमें बंसी डाल, वहां तुझे एक मछली मिलेगी और मालूम क्या करना, उसके मुंह खोलना, उसमें तुझे सोने का सिक्का मिलेगा, उससे मेरा और अपना दोनों कर चुका। क्यों यीशु मसीह क्या मांग रहा है? यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह सिखाना क्या मांग रहा है कि जो कैसर का वो कैसर को और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। पर हमें लगता है कि यार नहीं, गिविंग के मामले में हम ये नहीं कर सकते, वो हमारी स्वयं की इच्छा है, दे चाहे ना दे। मैं इसमें आज भी कहता हूं लोगों से, ये आपका प्रेम है, आप चाहिए तो दर्शाइए, चाहिए तो मत दर्शाइए।
बहुत से लोग हैं, मैं उनसे अक्सर ही कहता हूं, क्योंकि मैं इस पे कोई तर्क नहीं करता, मैं इस पे कोई बहस नहीं करता, मैं कभी किसी को इसके विषय में कुछ नहीं कहता हूं। ये आपका और आपके परमेश्वर का प्रेम है, आप उसको दर्शाते हैं या उसको अपने पास समेट के रखते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। पर मैं एक बात कहना मांगता हूं, अगर आप प्रेम करते हैं तो आपको उसको शो करना पड़ेगा, आपको उसको दिखाना पड़ेगा, क्योंकि बाइबल की आयत भी कहती है तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञा को मानो। आप बोले यीशु मसीह मैं प्रेम तो बहुत करता हूं, मैं अनकंडीशनल लव करता हूं, मैं भी बहुत प्रेम करता हूं, पर यीशु मसीह सॉरी मैं आज्ञा नहीं मान सकता। कैसा लगेगा? आप अपने मम्मी पापा से कहें मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं मम्मी, पर आपकी कहना नहीं मानूंगा। भैया आपने कहा है हमारे घर का नियम है 8 बजे के अंदर घर के अंदर आ जाना, तो भैया हम देखो घर के अंदर 8 बजे के बाद ही आएंगे, क्योंकि हमें दोस्त जो हमारे मिलते हैं वो 7 बजे के बाद मिलते हैं, तो हमारा बहुत टाइम कम मिलता है, इसलिए हम 8 के बाद आएंगे। तो क्या ये प्रेम इसको दर्शाएगा? आप इसको प्रेम बोलेंगे ना? आप इसको प्रेम नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि जब आप प्रेम करेंगे तो उसकी आज्ञाओं को मानेंगे। जो बच्चे माँ बाप से कहते हैं ना हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं, आप स्टेटस लगाते हैं ना मदर्स डे, फादर्स डे, इन सब चीज़ों में आप शो करते हैं, आप अच्छी से सीनरी लेके आते हैं, कई बार बहुत सा कुछ गिफ्ट्स लेके आते हैं, ये बुरा नहीं है मेरे प्रियो भाई बहनों। मैं आपसे कहना मांगता हूँ, पर अगर माँ बाप से प्रेम करते हो तो आप उनकी आज्ञाओं का पालन करो, और अगर नहीं कर रहे हो इसका मतलब आप सिर्फ वल्बरी मुंह से बोल रहे हो, आप उनसे प्रेम नहीं करते हो। वैसे ही कलाम के विषय में बाइबल मालूम क्या कहती है? इसके विषय में क्या कहती है? हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा दान करे, ना कुड़ कुड़ के और ना दबाव से। ये दबाव थोड़ी ना है, ये तो मेरा प्रेम है। खुदा ने मुझे ब्लेस किया, उसने मुझे अच्छा स्वास्थ्य दिया, उसने मुझे ये जॉब दी है, उसने मुझे लाइक किया कि मैं कुछ काम कर सकूं और अपने परिवार की जरूरतों को पूरा कर सकूं। ये परमेश्वर का मुझ पर फजल हुआ है, उसने मुझे सेहत दी, वरना तो आप बताइए कितने एक्सीडेंट होते हैं, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। मैं एक परिवार को जानता हूं, उस परिवार में जब मैं बहुत छोटा था गया तो वो हमारी मामी लगती हैं, वो रात में सोई बिल्कुल नॉर्मल, 38 के आसपास उनकी उम्र होगी, वो नॉर्मली तरीके से सोई और जब सुबह उठी तो वो ब्लाइंड उठी, वो कुछ नहीं देख पा रही थी, चारों तरफ उनके अंधेरा, कह रही मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। तो आप सोचिए कुछ भी अगर हो सकता है तो क्या उस खुदावंत को हम धन्यवाद ना दें जिस खुदा ने हमारे लिए सब कुछ किया, जिस प्रभु ने हमें सब कुछ दिया? क्या जब देने की बारी आती है तो हम अपने अंदर एक तर्क करते हैं, हम अपने अंदर खुद से कहते हैं यार नहीं इतना नहीं दे सकते, ये बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो मालूम क्या करते हैं? हम उसमें सौदेबाजी करते हैं, पहले हमारे परिवार का, हमारे बच्चों का, और जब बचेगा तब हम खुदा के लिए सोचेंगे। मालूम है अगर आप आगे का अध्याय पढ़, पर भार नहीं डाला, क्योंकि भाइयों ने मकिदुनिया से आकर मेरी घटी को, पौलुस कह रहा है क्या क्या पूरा किया, यानी कि सेवकाई के लिए जब आप अपने हाथ को बढ़ाते हैं, अपनी मुट्ठी को खोलते हैं, तो आप मालूम क्या कर रहे हैं? उस राज्य के लिए आप परमेश्वर के काम को बढ़ा रहे होते हैं। मैं सच बता रहा हूं, मैंने फैमिलीज को देखा है कि उनकी अलग अलग तरीके की सेवकाई होती है। एक परिवार से मिला, वो पास्टर के पूरे महीने का पेट्रोल पे करते हैं। मैंने पूछा ये वाली बात मुझे कुछ समझ में नहीं आई। बोले कि हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा खादिम जहां भी जाए तो जिस वो व्हीकल को यूज करता है तो वो पेट्रोल हम इसलिए डलवाते हैं ताकि वो हर ज्यादा जगह जा सके, उसको पेट्रोल की प्रॉब्लम ना हो। जब वो कहीं प्रार्थना करने जाए तो ये संकोच ना हो कि अरे इतने दूर जाना है तो पेट्रोल कहां से पैसा आएगा, तो वो बहुत अच्छे से जाते हैं। इनफैक्ट वो मतलब और ज्यादा विजिटिंग कर पाते हैं और वो बिना टेंशन के और उस सेवा को और ज्यादा कर सकते हैं। 2-3 लोग हर महीने 2-3 लोग कोई शर्ट गिफ्ट कर रहा है, कोई परफ्यूम गिफ्ट कर रहा है, कोई शूज गिफ्ट कर रहा है। उन्हें मालूम है हमारे पासवान की क्या आवश्यकता है और लोग पूरा करते हैं। मालूम है ये वो पागल लोग नहीं है। आप कहेंगे नहीं ये भैया पता नहीं कौन सी कहानी बता रहे हैं, ये वो लोग नहीं है। उन्हें मालूम है क्योंकि बाइबल में एक बात लिखी है, परमेश्वर कहता है कि जिसने तुम में से किसी छोटों के साथ किया उसने मेरे साथ किया, जिसने मेरे सेवक के साथ किया उसने मेरे संग किया है। और कलाम में लिखा है कि यदि तुम मेरे नाम से कोई तुम्हें एक गिलास ठंडा पानी पिलाता है तो वो उसका प्रतिफल किसी रीति से नहीं होगा। और मालूम है इसके विषय में मैं एक समझता हूँ कि आज आपको तो एक घटना घटी मेरे साथ। अभी बीते दिन लास्ट वीक मैं अपनी कार की सर्विस कराने गया था और उस सर्विस के दौरान एक हमारे वहीं पे जो सर्विस करते हैं उनके जो ऑनर थे वो बहुत अच्छी लाइट लेके आए बोश कंपनी की। बोले भैया ये लाइट अपनी कार में लगा लीजिए, आपकी लाइट ना और हाई हो जाएगी, तेज हो जाएगी। तो वो लाइट थी 8,000 रुपये समथिंग और बोले भैया मैं आपके लिए करीब 5500-5600 की लगा दूंगा। तो मैंने कहा यार अभी तो मेरे पास अभी इतना पैसा नहीं है, मैं नेक्स्ट वीक अच्छा सोचूंगा या नेक्स्ट मंथ प्लान करूंगा, मैं फिर लगवाऊंगा इसको। मैं घर में आया, मैंने कहा महिमा यार लाइट बहुत अच्छी थी और कोशिश करेंगे हम लोग उसको अगले महीने लगवा लें। पर वो मेरे दिल में था और वो किसी को नहीं मालूम और मैं शांत हो गया। पर मेरे दिल में था प्रभु गाड़ी की लाइट बहुत डिम हो रही है, इसको तेज करना है, तेज करना है। आज मालूम क्या हुआ मेरे साथ? आज बताऊं, एक प्रभु का दास
मेरे घर में आता है और बोलता है भैया क्या कर रहे हो? मैंने कहा यार मैं और अबिगेल घर पे, महिमा ड्यूटी गई है, शैम्बल स्कूल गया हुआ है और अबिगेल और मैं इस समय घर पे हैं। बोला भैया मैं घर आना चाहता हूँ, आ जाओ। मैंने कहा आ जाओ, घर आ जाओ। हम लोग साथ में बैठ के चाय पी। बोला भैया अपनी गाड़ी उठाइए, कहीं चलना है। मैंने कहा दुआ करने चलना है? बोला नहीं दुआ नहीं करनी चलना है, बस टहलने चल रहे हैं। तो मैंने कहा शैम्बल स्कूल से आ जाए फिर चलते हैं। शैम्बल स्कूल से आया और हम साथ में हम लोग चले, तो वो मुझे कार की शॉप पे ले गया और वहां कार खड़ी कराई। मैं सच कह रहा हूँ, खुदा के घर में हूँ। मैंने उससे कुछ नहीं कहा। बोला भैया खुदा मेरे दिल में कई दिन से ये बात डाला था, जाओ पास्टर अमित की कार में काम करवाओ, पास्टर अमित की कार में काम कराओ। बोला भैया जो काम करवाना है प्लीज करवा लीजिए। और बताऊं तो मैं एक्चुअली बोला भैया आप मैटिंग करवा लीजिए कार में। मैंने कहा नहीं मुझे नहीं कराना। बोला प्लीज भैया करा लीजिए। 2000 रुपए की मैटिंग थी, उसने करवा दी। और इत्तेफाक से शॉपकीपर जो दुकानदार था बोला सर एक बहुत अच्छी लाइट हमारे पास आई है, सर अपनी कार लगा लीजिए, आपकी लाइट बढ़ जाएगी। आप सोच के देखिए, कैन इमेजिन कि मेरे दिल में क्या था। खुदाबाप जानता है कि खुदाबाप हमें लाइट की जरूरत थी, पर किससे कहा? हमने आसमान खुदा से, मनुष्यों से नहीं। और आप सोचिए कि परमेश्वर ने उसके दिल में डाला। वो कहता प्रभु ये कौन सी बात है, इससे क्या होता है, ये कैसी बात डाल रहे हो, है ना? ये तो शायद मेरे विचार हो सकते हैं, पर मैं आपको बताऊं, जब उसने मुझसे कहा कि भैया मुझसे खुदा ने फोर्सफुली कहा जाओ और उनकी गाड़ी में काम करो। बोला भैया जो कुछ करवाना कराइए। उसने कहा भैया ये लाइट कितने की है? बोला भैया लाइट तो बहुत महंगी है, पर आपके लिए 3800 रुपए की, 3800 रुपीज की ये लगवाइए। बोला भैया एकदम लगाओ। एक और जो फोग लैंप होता है, बोला भैया वो भी लगा दो, करीब 2700 का। तो टोटल बिल 8-9 हजार रुपए आज का बिल आया। उसने टोटल पे कर दिया। मैं शॉक्ड में, भैया मुझसे खुदा ने कहा है। आप सोच के देखिए, मैं आपको बताऊं, जब लोग परमेश्वर के राज्य के लिए बोना शुरू करते हैं तो बाइबल में बहुत सी बात लिखी है कि वो किसी का कर्जदार नहीं है। इब्रानियों 6:10 कहता है वो किसी का कर्जदार नहीं। और हमें लगता है कि खुदाबाप हमारे पास तो बचता ही नहीं है, हम कैसे दें, और सब तो हमारा सेविंग कुछ हो ही नहीं पाती है, हमारी सैलरी बहुत कम है, हमारे पास खर्चे इतने ज्यादा हैं, क्या बताएं इतनी मुसीबतें। मैं आपको बताऊं, जब आप इन सब को साइड में करते हैं और कहते हैं प्रभु आप पहले, आपका राज्य पहले, आपका घर पहले, पहले उस राज्य के लिए, उस खिदमत के लिए, बाकी सब बाद में। मैं सच कह रहा हूं, परमेश्वर आपके लिए अपार वर्षा ना कर दे तो आप उससे कह देना। कोई ये नहीं कह सकता कि हमने खुदा के राज्य के लिए बोया और हम घटी में चल रहे हैं, हम मजबूरी में हैं, हम मुसीबत में हैं, हम तंगहाली में हैं और हम बहुत कर्जों में चल रहे हैं। मैं सच कह रहा हूं, जब आप अपना पहला देते हैं, मैं फिर कह रहा हूं, दो बातों पर बाइबल टिकी है, विश्वास और प्रेम। जब आप प्रेम करते हैं तो आपको शो करना पड़ेगा। हालेलुया। और जब आप शो करते हैं ना, तो बाइबल कहती है, और जब आप उसको फर्स्ट देते हैं, पहला देते हैं, प्रभु आपके लिए पहले, सबसे पहले आपके लिए। अक्सर मैं देखता हूं कि जिन घरों में मैं आप सबकी बात नहीं कर रहा हूं, पर मैंने बहुत से फैमिलीज को देखा है कि जिन घरों में बच्चे उनके नालायक निकल गए, बच्चे उनके किसी काम के नहीं रह गए, जब बच्चे उनके नशों में चले गए, तो मालूम कहते हैं पादरी साहब इसको ले जाइए, इसको पादरी बना दीजिए, इसको ले जाइए, इसको पादरी बनाइए। तो मुझे बड़ी हंसी आती है। मैंने कहा अच्छा वाला अपने लिए और खराब वाला खुदा के लिए, इसको ट्रेनिंग करवा दीजिए, कम से कम कुछ तो करेगा, ये कोई तो शादी कर लेगा इससे। अब आप सोच के देखिए कि जो खराब वाला है, लोग वो खुदा को देना चाहते हैं, पर जब आप अपना पहला उठा, अपना बेस्ट, अपना प्रीशियस, अपना कीमती, अपना सबसे पहला खुदा को देते ना, तो वो खुदा भी आपके लिए सबसे सर्वप्रथम करने की कोशिश करता है। वो आपको बेस्ट देता है, वो आपको सबसे अच्छा देता है। मैं धन्यवाद करता हूँ उस परमेश्वर का जिसने मुझे सब कुछ बेस्ट से बेस्ट और अच्छे से अच्छा दिया है। मालूम है क्यों? मेरी एक आदत है शुरू से, मैं कुछ नया भी आता है तो पहले मैं खुदा घर में जाता हूँ, उसको पहनता हूँ, कुछ भी मुझे मिलता है मैं पहले धन्यवाद करता हूँ खुदा के पास। बहुत से लोग नया कपड़ा पार्टी में पहनते हैं, भाई वहाँ दिखाएंगे, पर मेरी आदत है पार्टी में भले पुराना पहन लूँ, पर जब मैं खुदा घर जाऊँ तो जो सबसे अच्छा वाला सूट भी खरीदता हूँ या टाई खरीदूंगा, इनफैक्ट मैं सॉक्स भी खरीदूंगा ना, तो पहले मैं सोचूंगा खुदा घर में जाके जाऊं, खुदा को दिखाऊं, प्रभु आपने दिया है और मैं आपको दिखाने के लिए आपके घर में आया। हालेलुया। सो खुदा इन वचनों से आप सभी को बरकत दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।